Good morning, student. Today we are going to read our computer book. Chapter 7 Working in PowerPoint. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि PowerPoint में कैसे वर्क करते हैं. एडिटिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन. जो प्रेजेंटेशन हम पहले ही बना चुके हैं कंप्यूटर में, उसको कैसे एडिट करेंगे. वंस यू हैव क्रिएटेड अ प्रेजेंटेशन, जब आप एक बार आप प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर लेते हो कंप्यूटर में, यू मे नीड टू एडिट इट. आपको इसको एडिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है. यू मे वॉन्ट टू ऐड एंड डिलीट स्लाइड्स. आप उसके अंदर कुछ स्लाइड्स ऐड कर सकते हो या फिर स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हो. एडिंग अ स्लाइड को कैसे ऐड करना है. यू कैन ऐड एज मैनी स्लाइड्स एज यू वांट इन अ प्रेजेंटेशन. आप किसी भी प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड्स को ऐड कर सकते हो. टू ऐड अ स्लाइड सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग वन इन द प्रेजेंटेशन, क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड ऑप्शन इन द स्लाइड्स ग्रुप ऑफ द होम टैब. जो भी स्लाइड जैसे हम पहले बना चुके हैं, उसी स्लाइड से सिमिलर स्लाइड अगर हमें कोई ऐड करनी है तो हम न्यू स्लाइड ऑप्शन में स्लाइड्स ग्रुप के होम टैब में क्लिक करेंगे. सबसे पहले होम टैब में जाएंगे, फिर वहाँ के स्लाइड्स ग्रुप में, और फिर वहाँ से न्यू स्लाइड के ऑप्शन पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. चेंजिंग अ स्लाइड लेआउट. किसी भी स्लाइड्स जो हमने डाली हुई है उसका लेआउट चेंज कैसे कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ऐड अ स्लाइड विद अ न्यू लेआउट. हम किसी भी नए लेआउट से, किसी भी नई फॉर्म से स्लाइड को ऐड कर सकते हैं. अ स्लाइड लेआउट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल आइटम्स दैट मेक अप अ स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन. तो स्लाइड लेआउट क्या होता है, वो सभी आइटम्स जो किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइड में अरेंज की हुई है, उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो लगी हुई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइड लेआउट. जैसे कि पहले टाइटल है, नीचे क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो जिस तरीके से हम उसको ऐड करते हैं एक स्लाइड में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड लेआउट. इट कंटेन प्लेस होल्डर फॉर टेक्स्ट, वीडियोस, पिक्चर्स, चार्ट एंड शेप्स. इसमें क्या होता है, प्लेस होल्डर होता है, जिसमें हम क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, डाल सकते हैं. हम उसमें टेक्स्ट, वीडियोस, पिक्चर्स, चार्ट और कोई भी शेप्स डाल सकते हैं. क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन एरोज. जो ड्रॉप डाउन एरोज होते हैं उनसे हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. चूज़ एनी लेआउट फ्रॉम द मेन्यू फिर हमें अपीयर हो जाएगा. उस मेन्यू में से हम कोई भी लेआउट को चूज़ कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंक्लूड्स 9 बिल्ट इन स्लाइड्स लेआउट. जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है उसके अंदर 9 पहले से ही लेआउट होंगे स्लाइड्स के, कि 9 तो खुद ही उन्होंने दिए होंगे कि आप 9 तरीके से उसको अरेंज कर सकते हो स्लाइड्स को. द टाइटल एंड कंटेंट लेआउट is the most commonly used layout. It is used to give a title and its content in the points. इसमें क्या होता है, जो टाइटल एंड कंटेंट लेआउट होता है वो सबसे पॉपुलर है. क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले तो क्या है, एक टाइटल का बॉक्स होता है, उसमें हम टाइटल दे देते हैं. उसके बाद जो सेकंड बॉक्स होता है उसमें कंटेंट्स होते हैं. जैसे हमने टाइटल दिया कि लोहरी का टाइटल दिया हैप्पी लोहरी, तो नीचे हम दे सकते हैं मेक अ कार्ड. ठीक है, उसमें पॉइंट्स दे सकते हैं. टेक अ ग्लेस पेपर, सीजर्स, ग्लू एंड मेक अ ब्यूटीफुल कार्ड फॉर लोहरी. तो ऐसे ही उसमें कंटेंट्स और टाइटल का जो लेआउट है ऑप्शन, वो सबसे ज़्यादा फेमस है. द टाइटल स्लाइड लेआउट इज़ यूज्ड टू ऐड अ टाइटल एंड सबटाइटल. जो टाइटल स्लाइड ऐप होती है, लेआउट होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें टाइटल डाल सकते हैं और सब टाइटल. इट इज़ वेरी इजी टू यूज़. ये बहुत इजी होती है यूज़ करने के. जस्ट क्लिक ऑन एनी ऑफ द प्लेस होल्डर एंड स्टार्ट टाइपिंग. किसी भी प्लेस होल्डर पर जस्ट आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप टाइपिंग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. थर्ड होती है टाइटल ओनली, जिसमें सिर्फ क्या होता है, टाइटल. The title only layout is used if you want to place only a title on a page. मतलब किसी एक पेज पर अगर आप सिर्फ टाइटल डालना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ टाइटल लेआउट यूज़ होगा. You can
देन इंसर्ट अदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज पिक्चर इफ़ नीडेड। उसके बाद आप पिक्चर या कोई भी अदर टाइप डाल सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। द ब्लैंक लेआउट इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन अ पिक्चर नीड्स नो फर्दर इंफॉर्मेशन। एक ब्लैंक लेआउट होता है वो सिर्फ तब यूज़ होता है जब वो कोई भी पिक्चर होती है उसको आगे किसी भी फर्दर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। इट विल बी इंसर्टेड टू कवर द होल स्लाइड। ये तब इंसर्ट की जाती है क्योंकि इसमें पूरी ये जो हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं होल स्लाइड पूरी की पूरी स्लाइड को कवर कर लेती है और इसमें हमारे पास स्पेस नहीं होता कि हम इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन कुछ भी दें। तो ब्लैंक लेआउट तभी यूज़ होगा जब हमें किसी चीज़ की पिक्चर की आगे डिस्क्रिप्शन नहीं देनी होती है। डिलीटिंग अ स्लाइड, स्लाइड को कैसे डिलीट करना है। टू डिलीट अ स्लाइड फ्रॉम फॉलो दीज स्टेप्स। स्लाइड को डिलीट करने के लिए स्टेप को फॉलो करना है। फर्स्ट, सेलेक्ट द स्लाइड दैट यू वांट टू डिलीट इन द स्लाइड स्टेप। स्लाइड स्टेप में से जिस स्लाइड को आप डिलीट करना चाहते हो सबसे पहला स्टेप है कि उसको हम क्या करें, सेलेक्ट। सेकेंड, राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट द डिलीट स्लाइड ऑप्शन। जो डिलीट स्लाइड ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है और प्रेस डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड। और जो कीबोर्ड होता है उसमें से या तो हम डिलीट की प्रेस करेंगे या फिर राइट क्लिक करेंगे और उसमें से जो डिलीट का ऑप्शन अपीयर होगा उससे हम क्या करेंगे, डिलीट स्लाइड। आगे है नेविगेटिंग बिटवीन स्लाइड्स। स्लाइड के बीच में नेविगेशन कैसे होता है। नेविगेट बिटवीन द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन मीन्स टू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। नेविगेट का मीनिंग क्या होता है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव करना। टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्रेस द डाउन और राइट एरो की। अगर हमें नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो हम क्या करेंगे, या तो डाउन एरो होता है उस पर क्लिक करेंगे या फिर राइट एरो पे। टू मूव टू द प्रीवियस स्लाइड प्रेस द अप और लेफ़्ट एरो की। अगर हमें पीछे की स्लाइड पर जाना है तो या तो हम अप एरो को क्लिक करेंगे या फिर हम लेफ़्ट एरो पे क्लिक करेंगे। व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन को कैसे देखते हैं बनाने के बाद। देयर आर 3 buttons ऑन द स्टेटस बार टू व्यू अ प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन को देखने के लिए जो स्टेटस बार होती है उसमें 3 buttons होते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल, पहला बटन क्या है, नॉर्मल। यूज़ दिस बटन टू व्यू स्लाइड्स वन बाय वन। यू कैन यूज़ इट टू मेक चेंज टू योर स्लाइड्स। जो नॉर्मल बटन होता है उससे 1 बाय 1 स्लाइड अपीयर्स होती हैं और उसमें हम क्या करते हैं, स्लाइड्स में करेक्शन भी कर सकते हैं। सेकेंड बटन है स्लाइड शॉर्टर। तो स्लाइड शॉर्टर में क्या होता है, यूज़ दिस बटन टू व्यू ऑल द स्लाइड्स इन अ रो। सभी स्लाइड्स को एक रो में देखने के लिए इस बटन का यूज़ होता है। यू कैन रीऑर्डर द स्लाइड्स इन दिस व्यू। इस व्यू में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्लाइड को रीऑर्डर कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई स्लाइड 3rd नंबर पर आ रही है और हम चाहते हैं कि वो 2nd नंबर पर आए तो हम उसका वहाँ से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। थर्ड है स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या होता है, यूज़ दिस बटन टू शो द प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस। की इस बटन का यूज़ करने से हम ऐसे किसी भी स्लाइड शो को देख सकते हैं जैसे कि हमें दिखानी है किसी ऑडियंस को, जैसे ऑडियंस है हम ऑडियंस की तरह उस स्लाइड को देख सकते हैं। इन दिस व्यू द स्लाइड्स अपीयर ऑन द फुल कंप्यूटर स्क्रीन। इसमें क्या होता है, जो स्लाइड्स होती हैं वो पूरी कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें शो होती हैं। द MS पावर पॉइंट विंडो इज़ नॉट सीन। जो MS पावर पॉइंट विंडो होती है उसके ऑप्शंस होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। यू कैन नॉट मेक चेंज टू अ स्लाइड। जब हम ये बटन यूज़ कर रहे होते हैं तब हम स्लाइड के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ स्लाइड को देख सकते हैं। रीअरेंजिंग स्लाइड्स को रीअरेंज कैसे कर सकते हैं। यू कैन मूव स्लाइड्स एंड चेंज देयर ऑर्डर। हम स्लाइड्स को मूव कर सकते हैं और उनकी स्लाइड के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। दिस कैन बी डन इन 2 व्यूज़। ये 2 तरह के व्यूज़ में ही हो सकता है सिर्फ। फर्स्ट है नॉर्मल और सेकेंड है स्लाइड शॉर्टर। जो 3rd व्यू होता है स्लाइड शोज में हम चेंज नहीं कर सकते। द नॉर्मल एंड स्लाइड शॉर्टर व्यू बटन आर प्रेजेंट ऑन द स्टेटस बार। जो ये दोनों बटन है कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्टेटस बार में। चेंजिंग द स्लाइड ऑर्डर इन द नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में कैसे हम चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट द स्लाइड को सिलेक्ट करो। यू वांट टू मूव, जिसको आप मूव करना चाहते हो।
देन ड्रैग द सिलेक्टेड स्लाइड टू इट्स न्यू लोकेशन, और फिर हमें माउस को सिर्फ मूव करना है, जिससे क्या होगा, जो हमने सेलेक्ट की होगी स्लाइड वो मूव होती रहेगी, ड्रैग होती रहेगी अप एंड डाउन जैसे भी हमें करना है, और उसको जिस पोजीशन में हमें लाना है वहाँ पर आकर उसको स्टॉप कर देना है, तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। चेंजिंग द स्लाइड ऑर्डर इन द स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू में कैसे हम चेंज कर सकते हैं, क्लिक ऑन द स्लाइड शॉर्टर बटन ऑन द स्टेटस बार, जो स्टेटस बार पर स्लाइड शॉर्टर बटन है उस पर हमें क्लिक करना है। देन सेलेक्ट द स्लाइड थंबनेल्स यू वांट टू मूव, तो हमें उस स्लाइड को सिलेक्ट करना है जिसको हमें मूव करना है। देन ड्रैग द थंबनेल्स टू द न्यू लोकेशन, और जो थंबनेल्स हमें शो होगा उसे क्या करना है, हमें जो नई लोकेशन पर लेके जाना है उसको वहाँ पर हम मूव कर देंगे। इसमें क्या होता है, जो पिक्चर हमने सेलेक्ट की होती है ना उससे अलग ऊपर एक आउटलाइन दिखानी स्टार्ट हो जाएगी, उस आउटलाइन को हमें मूव करते रहना है, ठीक है। तो जैसे ही हम उसको ड्रैग करेंगे तो जिस पोजीशन पे हमें लाना है वो उस पोजीशन पर आ जाएगा। आई होप चैप्टर 7 आपको समझ में आया होगा।